नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के, अदालती इस्लाहात पर गौर, जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर, ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से जामे हिकमत अमली मुरत्तिब की जाएगी। इजलास में तमाम दस्तियाब जजेस शरीक, सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद इजलास में शरीक नहीं हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से मुकदमात की समाअत भी की गई। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 मुकदमात सुने। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त जमा करवाई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आइनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आइनी तरमीम को गैर आइनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी दरख्वास्तें दायर कर दी। आइनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। कमीशन अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरिक क्रिस्टन मुस्ताफी ज़राए के मुताबिक गैरिक ने पीसीबी से इख्तलाफात के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। ज़राए का बताना है हेड कोच की मनमानियां इख्तलाफात का बाइस बनी। गैरिक क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पसंदीदा अफराद को शामिल करवाना चाहते थे। मुआहिदे के बरक्स पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। चैंपियंस कप में भी दस्तियाबी मुमकिन न बनाई। मेंटल परफॉर्मेंस की मुआहिदे की वजाहत तक ऑस्ट्रेलिया न जाने का मौक़िफ़ रखा। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन गिलस्पी की अबूरी हेड कोच बनाया गया। नए मुस्तकिल हेड कोच के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। लोकल कोचेस भी शामिल। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद के नाम पर क़ुरा निकल सकता है। मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल, आज हतमी फैसला मुतवक्के। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त, हुकूमत का पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हतमी फैसला कमेटी ही करेगी। नई तरमीम भी तमाम जमातों के इत्तेफाक राय से लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़ कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर नवाज शरीफ से राब्ता करेंगे। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को भी पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात भी हुई। तरमीम समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन और पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। इजलास में अरकान की नामजदगियों और स्पीकर के खत पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। फैसला तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन को पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी का दो टोक और रसूली मौके पर डटे रहने का इरादा। नई हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जलसों का ऐलान। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवाई का फैसला भी किया गया। तहरीके इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सबानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं, अपने नजरिए पर कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। अपोजिशन ने दरार की खबरें भी रद्द कर दी। कहा कि मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में हैं। हम सब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रुकन हैं। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक है। 26वीं तरमीम का तरीका ही गलत था। सेनेट मुकम्मल नहीं, खातीन की सीट्स पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी नहीं बल्कि डंडा मारा है। पूरा मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकों से संभाले नहीं जा रहे। ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकेगी।
26वीं आईनी तरमीम से इंसाफ के हसूल में तेजी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आईनी तरमीम दुरुस्त सम्त में कदम है। इसमें वजीर आजम बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने तारीखी किरदार अदा किया। जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास आ गया। तरमीम पास करने से आइन को असल सूरत में बहाल किया गया और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद हुआ। 27वीं तरमीम की गुंजाइश की जरूरत हुई तो उस पर सब मिल बैठेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक पीटीआई की सोलो फ्लाइट पर मौलाना नाराज। पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई की आदत से फैसला न होने की शिकायत ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठाया कि पीटीआई ने तरमीम से निकल जाने का अलग रास्ता क्यों अपनाया। कमेटी का हिस्सा बनने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह को वोट न देना हुकूमत का साथ देने के मुतरादिफ था। पीटीआई जेयूआई का साथ देती तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होते। पीटीआई से बाइख्तियार और फैसला साज शख्सियत का नाम मांग लिया। गिले शिकवे दूर करने के लिए जल्द मुलाकात मुतवक्के है। अलीमा खान का जेल में कैद बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक का इल्जाम। कहा कि बानी पीटीआई को कुछ खाने के लिए दिया गया जिसके बाद उन्हें कै आई। उनकी तबीयत खराब हुई मगर फैमिली को बताया गया ना ही वकला को। क्या वो उन्हें जेल में मार देना चाहते हैं? फिर कहेंगे कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी। 10 दिन बाद एक मरतबा 1.5 घंटे के लिए चहलकदमी की इजाजत दी गई। एक्सरसाइज की साइकिल तक छीन ली। मुझे 27वीं तरमीम का कोई इल्म नहीं, मैंने तो ये खुद मीडिया से सुना है। इत्मीनान रखें कि पीपल्स पार्टी कभी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी जिससे अवाम का हक तलब हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नई तरमीम से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार। कहा आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का कोई फायदा नहीं, उसे आइन से निकाल देना चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि काला सांप कौन है। मुराद अली शाह बोले जिसने खत ना लिखने पर वजीर आजम को घर भेज दिया, जिसने वजीर आजम को तनख्वाह ना लेने पर घर भेजा। बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती थी, अलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती, भाई और कौन आएगा। 100% बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ सियासत में भी आए, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें। कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता सुबह। जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो आपकी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आप क्या लीडरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? बिल्कुल अहमकों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ट्वीट कर देते हैं कि जी वर्कर्स की गिरफ्तारी हो जाए, कोई मसला नहीं है। फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। फवाद चौधरी ने पीटीआई की आदत को नाकाम करार दे दिया। बुशरा बीबी से सियासत में फाल होने का मुतालबा। कहा कि सलमान अकरम राजा और राउफ हसन कुछ नहीं कर रहे। पार्टी में कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर नहीं जाती। बुशरा बीबी और अलीमा खान से अपील है कि फौरी सियासत में आए और पार्टी को बचाएं। शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया, फवाद चौधरी खबरों में रहने के लिए पीटीआई की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। इनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है। अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील ने तिबी बुनियादों पर अदालत से 1 हफ्ते का इस्तिस्ना मांगा। अदालत ने समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, मुकदमात में कुछ था ही नहीं, उन्होंने खत्म ही हो जाना था। जैसे बुशरा बीबी को जमानत मिली ऐसे ही बानी पीटीआई को भी बाहर आ जाना चाहिए। हमारी आवाज़ बंद करने के लिए मुकदमात बनाए जाते हैं, हम डरेंगे नहीं, अपनी मुजाहमत जारी रखेंगे। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। पुलिस ने ईमान मजारी को शोहर समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना पारा पुलिस ने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के साथ किया वादा वफा कर दिया। किसान कार्ड की तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पहली मरतबा बराह रास्त किसानों तक पहुंची है। अरबों रुपए से किसान पैकेज का आगाज किया। फी फसल 1.5 लाख रुपए का कर्ज किसानों को दिया जा रहा है। किसान आड़ती से कर्ज लेकर सूद समेत वापस करता था।
अब हुकूमत से जितना कर्ज लेंगे उतना ही वापस करेंगे। किसानों को अब कर्ज पर सूद की अदायगी करने की जरूरत नहीं। किसान कार्ड के लिए 12 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें मिली, इसीलिए तादाद 5 से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद गिरावट। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 91,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। 91,054 की सतह पर आया। फिर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की गिरावट हुई। इंडेक्स 89,891 की सतह पर आ गया। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों उज़्मा खान और अलीमा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान को एक पेशी के लिए इस्तिस्ना देते हुए अबूरी जमानत में 8 नवंबर तक की तौसीक कर दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की जमानत में भी 8 नवंबर तक की तौसीक की गई है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने समेत जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइए इस मुतालिक। जी, 9 मई के मुकदमात में आज 2 मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हुई। जो पीटीआई के रहनुमा हैं और बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें, उनके खल्क की अबूरी जमानत की मियाद खत्म हुई थी। अदालत ने इनकी अबूरी जमानत की मियाद में जो है वो 8 नवंबर तक जो है वो तोसी कर दी है। असद उमर और उमर अयूब, इसके अलावा फवाद चौधरी और दीगर जो रहनुमा थे वो अदालत में पेश हुए, क्योंकि इनकी अबूरी जमानत जो है उसकी मियाद आज खत्म हो रही थी। अदालत ने अब जो है इनकी जो अबूरी जमानत है उसमें मजीद तोसी कर दी है और 8 नवंबर तक ये तोसी की गई है। जी ठीक है वादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने कहा।